तो आज दलाल स्ट्रीट पर सचमुच खून खराबा देखने को मिला। हाँ, मतलब स्क्रीन पर हर तरफ लाल ही लाल था। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरा। निवेशकों के कहते हैं 6 लाख करोड़ रुपए एक ही झटके में डूब गए। और निफ्टी ने भी 25,000 का वो जो एक अहम मनोवैज्ञानिक स्तर था उसे तोड़ दिया। आज हम हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के स्रोतों के आधार पर इसी बड़ी गिरावट का गहन विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, अब आगे का रास्ता क्या है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक घबराहट में हुई बिकवाली है जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं, या फिर ये किसी बड़ी मंदी की शुरुआत है। हाँ, स्रोत में दोनों तरफ के संकेत मौजूद हैं और आज हम इन्हीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो ये आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। सेंसेक्स 1056 पॉइंट नीचे और निफ्टी, स्रोत बता रहे हैं कि 8 महीने बाद पहली बार अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुआ। हाँ, 25,163 का जो लेवल था। और ये एक टेक्निकल लेवल पर बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। अच्छा, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज इतना जरूरी क्यों होता है? आसान भाषा में बताएं तो इसे आप बाजार की लंबी अवधि की सेहत का एक तरह से थर्मोमीटर समझ सकते हैं। जब तक इंडेक्स इसके ऊपर है, मतलब लंबी अवधि का ट्रेंड मजबूत है, और जब नीचे फिसल जाए तो ये एक चेतावनी होती है कि शायद ट्रेंड में कमजोरी आ रही है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर बड़े निवेशक इस पर बहुत ध्यान देते हैं। और ये गिरावट सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं थी, है ना? मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या हाल था? वो भी 1.5% तक गिरे और 900 से ज्यादा स्टॉक्स तो अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। मतलब चौतरफा मार पड़ी है। लेकिन इसकी वजह क्या थी? स्रोत में एक परफेक्ट स्टॉर्म का जिक्र है। बिल्कुल, इस गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहों का एक तूफान है और सबसे बड़ा कारण वो है वैश्विक बाजारों में डर का माहौल। अमेरिका की बात हो रही है, नैस्डैक वाली। हाँ, अमेरिका के नैस्डैक में अक्टूबर के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आई और वजह थी ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी धमकी। इस एक खबर ने पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर की नई चिंताएं पैदा कर दी। एग्जैक्टली। और इस वैश्विक बिकवाली का असर हमारे घरेलू बाजार पर भी साफ दिखा, खासकर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs के जरिए। बिल्कुल, FIIs लगातार 11वें दिन बिकवाली करते रहे। अकेले मंगलवार को उन्होंने 2,938 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। और इसी दबाव में भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।